अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये कलर्स डिफाइन करने के बारे में है। जो भी कलर आपने अपने जिस कलर की प्रोडक्शन करवानी है या जिस कलर का गारमेंट बनवाना है वो कलर सिस्टम में फीड होगा, तो फिर आप उसका ऑर्डर फीड कर सकते हैं। मतलब कलर्स आपने ऑर्डर फीड करने से पहले, आइटम डिफाइन करने से पहले आपने कलर डिफाइन करने हैं वंस इन लाइफ। जो कलर एक दफा डिफाइन हो गया उसको दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसे करना है उसके लिए आपने एक्सपोर्ट खोलना है और उसकी हेल्प आपने कैसे देखनी है। अगर बाद में कभी देखनी हो तो आप हेल्प पे क्लिक करके ये जहां पे इस वक्त मेरा माउस है, हाउ टू डिफाइन कलर्स की हेल्प इस वक्त भी देख सकते हैं। तो नया कलर आपने कैसे फीड करना है वो हम उससे बात करते हैं। तो आपने सेटअप पे क्लिक करना है और कलर पे क्लिक करना है। आप यहां से भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप की मेन स्क्रीन के ऊपर भी सेटअप का एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर कलर के बटन के ऊपर आप क्लिक करके कलर डिफाइन कर सकते हैं या ऑलरेडी जो डिफाइन हुए हैं उनको देख सकते हैं। तो ये हमने क्लिक किया, यहाँ पे दो कलर ऑलरेडी डिफाइन हुए हैं। नया कलर डिफाइन करने के लिए आपने डाउन एरो का बटन दबाना है। नया कलर जो है वहां पे आपने लिख देना है। मैं कलर खोलता हूं येलो। अब यहाँ पे सवाल ये है कि दो दफा क्यों कलर डिफाइन किए हैं। समटाइम्स होता है कि कलर सिस्टम के अंदर कलर का जो नाम है वो छोटा होता है और डिस्प्ले में बड़ा होता है, और या बाज़ वक़्त आपने कस्टमर की तरफ से जो कलर का नाम होता है वो अजीब सा होता है। जैसे मैं यहाँ पे RGB लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पे, और इसके जो आगे उसका नाम है रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरह की डेफिनेशन हो सकती है, इसलिए ये दो दफा लिखा हुआ है। तो ये आपने इस तरह नेक्स्ट कलर खोलना है, आपने डाउन एरो का बटन दबाना है, यहाँ पे आपने कलर लिख देना है, यू जो कलर भी आपने डिफाइन करना है। तो यहाँ पे भी आपने वही नाम लिख देना है, रॉयल ब्लू, RBLUE और RYLE रॉयल ब्लू। तो ये इस तरीके से कलर डिफाइन करते हैं और दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।